जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चों के मन में डाउट ये होता है भैया हमारा एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपका जोसा काउंसलिंग विद आपका इसके बाद सीसैप काउंसलिंग होती है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस बताएंगे एंड साथ ही में कैसे कॉलेज में एडमिशन होता है सब डिस्कस करने वाला हूं। टाइम नहीं है, वीडियो कभी क्लोज कर दीजिए, बट अगर टाइम है तो वीडियो को पूरा ध्यान सुनिएगा, चाहे आप टूर सुनिएगा बट पूरा ध्यान सुनेंगे तभी आपको सारी चीजें मालूम चल पाएगी। एंड साथ ही में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप सभी बच्चों के लिए सभी एनआईटी के कट ऑफ, ट्रिपल आईटी के कट ऑफ, जीएफटीआई के कट ऑफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली पीडीएफ वगैरह भिजवा दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेंगे, फायदा आप ही का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा अगर आप ज्वाइन करेंगे, इसमें आपका ही फायदा है। एंड साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग है, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपका नंबर अच्छा आ रहा है, नंबर कम आ रहा है या जितनी भी परसेंटाइल आ रही है, अच्छी आ रही है, कम आ रही है, जो रैंक आएगी उसमें जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज है, हम पिछले 4 साल से यही कर रहे हैं, आपको सारी चीजें सजेस्ट कर रहे हैं। उसमें भी आपका इसके अलावा है आपका जोसा में जेई मेन से आपका एनआईटी मिलता है, ट्रिपल आईटी मिलता है एंड जीएफटीआई मिलता है। अगर आप एडवांस क्वालिफाई हैं तो आपको आईआईटी मिलेगा। इसके अलावा आपका आईसर, आईएसटी, आरजीआईपीटी, आईआईपी, आईएससी बैंगलोर, जैसे आईटी अपना टेक्निकल के टॉप पे, साइंस में अपना आईसर टॉप पे है, आईएसटी अपना इसरो के लिए है, आईएससी बैंगलोर अपना रिसर्च के लिए, सब चीजों के लिए। तो उसमें से आपका जो बेस्ट कॉलेज है, क्या आपके रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज हमारी टीम आपको सजेस्ट करने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल जब तक आपका एडमिशन कॉलेज तक नहीं हो जाएगा, चैनल आपकी पूरी हेल्प करेगा। जो प्रीवियस एस्पायरेंट है हमें ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप प्रीवियस एस्पायरेंट है जरूर वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। एंड इसके अलावा जो बच्चे अभी इस बार एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए भी हम सब चीज लेके आने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका काम है पढ़ाई करना, हमारा काम आपके कॉलेज एडमिशन को देखना, तो परेशान मत लीजिएगा। अगर डिस्कस करते हैं, अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट इज जोसा काउंसलिंग, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये आपका एडमिशन बेस्ड और जेई एडवांस रैंक, अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपका जेई एडवांस देते हो, उसमें अगर क्वालिफाई करते हो आपकी एडवांस की रैंक आएगी, उससे आपको आईआईटी। मेंस में अगर आप क्वालिफाई हो या ना भी हो तब भी आप एलिजिबल हो जोसा के लिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया मेरा कट ऑफ क्लियर है तब तो आप एलिजिबल हो ही है, अगर नहीं भी क्लियर है तब भी आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं जीएफटीआईज जो कि पीछे रैंक तक मिलता है। लाइक आपका एनआईटी मिजोरम ही है, जो बच्चे होम स्टेट वाले एनआईटी उनको 4 लाख 5 लाख तक मिला हुआ है यार, उनकी तो कट ऑफ क्लियर नहीं है ना, जो बच्चे जनरल वाले लाइक हैं। तो आप खुद सोचिए अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तब भी आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगती है, 0 रुपीज फीस है इसकी। आगे डिस्कस करेंगे आपका व्हेन जोसा काउंसलिंग स्टार्ट जस्ट आफ्टर द एडवांस रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा एडवांस का, आपके वेबसाइट पे आ चुका है, 9 जून का आएगा। काउंसलिंग आपकी 10 जून से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कब कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सब बताने वाला, भी ध्यान सुनिएगा। एंड इसके अलावा कब क्या चीजें होने वाली हैं, उसके अलावा आपका 9 जून को आपका रिजल्ट आएगा, 10 जून से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हुई, तो लिखा हुआ है टेंटेटिव स्टार्ट हो जाएगी, ये आपका एडवांस की वेबसाइट पर दिया हुआ है। आगे डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जोसा के लिए, इफ यू गिवन जेईई मेन एग्जाम then you are eligible for जोसा काउंसलिंग, कट ऑफ इज क्लियर और नॉट, सबसे लिखा हुआ है कट ऑफ क्लियर है तब भी आप एलिजिबल हो, नहीं क्लियर है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। थ्रू जेईई मेन यू कैन टेक एडमिशन इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। हाँ, आप जेईई मेन का कट ऑफ क्लियर करोगे तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो। एडवांस में अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो देन आपके चॉइस फिलिंग लिस्ट में, जो आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट बनती है, अगर आप क्लियर हो, नहीं क्लियर हो जेईई मेन, तो आप में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई शो करेगा, और अगर आप एडवांस क्लियर हो तो आपका आईटी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तभी बोल रहा हूं कैसे क्या प्रेफरेंस लिस्ट होगी आपकी, सब हमारी टीम आपको डिस्कस करने वाली है। उसका कारण आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टिल आपके एडमिशन तक पूरी हेल्प करेंगे। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रेशन करना आपको काउंसलिंग का, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ये सबसे मेन पार्ट है। अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे ये भी पार्ट सबसे मेन है, क्योंकि आपके पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत है, आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद आपका मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट राउंड मॉक अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपका चॉइस लॉकिंग बिफोर फर्स्ट राउंड, नो चेंज इन चॉइस फिलिंग, ये ध्यान देखिएगा। बहुत सारी काउंसलिंग होती है, जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लाइक यूपीटी हो गई, उसके अलावा आपका बहुत सारी हैं लाइक डब्ल्यूबीजेई हो गई स्टेट की, और भी बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं, ठीक है। तो आपका मेन जो ध्यान रखिएगा, चॉइस लॉकिंग बिफोर फर्स्ट राउंड, जब भी आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है उसके पहले आपकी चॉइस लॉकिंग होती है फर्स्ट राउंड की, और जो आपने चॉइस फिलिंग कर दी वो चेंज नहीं होती है। जो भी आपके फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की, भाई आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट 1 से लेकर 6 राउंड होते हैं, सब में चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो कैसे क्या होता है सब हमारी टीम आपको डिस्कस करेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। आफ्टर सीट अलॉटमेंट आपको लाइक फर्स्ट में हो गया,
तो अच्छी बात है, सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, जब भी हुआ तो आपको डाउनलोड करना है अपने अलॉटमेंट लेटर को। यू हैव टू चूज फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, ये 3 ऑप्शन होते हैं। कैसे क्या होता है सब डिस्कस करने वाला हूं। फ्री स्लाइड फ्लोट होता क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। अगर आप ये पे नहीं करोगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। जनरल वाले बच्चों, डब्ल्यूएस वाले बच्चों, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 40,000 रुपए है एंड SC ST डब्ल्यू वाले बच्चों के लिए 20,000 रुपए है। ठीक है, कैसे क्या करना है प्रोसेस सब आपका जब जब प्रोसेस होता रहेगा, आपका जब भी ये स्टार्ट हो जाएगा, कैसे क्या करना है सब आपको इस चैनल पे ऑलरेडी अपडेट मिलती रहेगी। इसीलिए बोलता हूं आपका सब्सक्राइब करने से फायदा ये कि आपको टिल एडमिशन तक पूरी हेल्प मिल जाएगी। अब डिस्कस करने वाला हूं फ्री स्लाइड फ्लोट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं आपका फ्लोट ऑप्शन को। फॉर एग्जांपल आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा 1 से लेके 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको 10 समझाता हूं। यहां आपने भरा त्रिची का CS, यहां आपको भरा NIT त्रिची का EC, ठीक है, यहां भरा वारंगल का CS, यहां आपका भरा कुछ मान लो इलाहाबाद का CS। तो फॉर एग्जांपल आपको 8 नंबर की चॉइस, ये आपके 8 नंबर की चॉइस अलॉट हो गई। तो अगर आप यहां पे फ्लोट करते हैं तो आपको इन नीचे के चॉइसेस से कोई मतलब नहीं है, मतलब 9 और 10 से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो मिलेगा आपको इसके ऊपर का मिलेगा, कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। मतलब आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की, आपका 8 नंबर का कॉलेज तो आपको अलॉट हो गया, ये आपका पक्का है। अगर अगले राउंड में आपको इसके ऊपर के चॉइसेस मिल रहे होंगे, आपके फ्लोट करने पे इसके आपको ऊपर के चॉइसेस मिल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका ये तो रहेगा ही, या तो उसके ऊपर का मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से करोगे तभी आपको ऊपर के कॉलेज अलॉट होंगे अच्छे वाले। ठीक है, वरना मान लीजिए आप कोई खराब कॉलेज में भर देते हो तो आपको राउंड में अलॉट हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं भैया स्लाइड क्या होता है। स्लाइड के लिए फॉर एग्जाम्पल, स्लाइड के लिए आपका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 चॉइसेस भरी हैं। ठीक है, फिर से डिस्कस करता हूं। 10 चॉइसेस भरी हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको मान लीजिए ये नंबर अलॉट हो गया, यहां पे आपका इलाहाबाद का मान लीजिए सिविल अलॉट हो गया। ठीक है, सिविल अलॉट हो गया। यहां पे आपका मान लीजिए वारंगल का EC है, त्रिची का EC है, मान लीजिए इलाहाबाद का ऊपर EC है और इलाहाबाद का है। तो स्लाइड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको ये आपने स्लाइड किया, आपको 10वें नंबर का मिला हुआ है तो इसके ऊपर का ही मिलेगा, बट आपको सेम कॉलेज की अपर वाली ब्रांच मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपको इलाहाबाद का सिविल मिला है तो अब जो भी मिलेगा ऊपर का इलाहाबाद का मिलेगा और कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। स्लाइड का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको 50 नंबर का कोई कॉलेज मिला हुआ है तो अगर आपको उसी कॉलेज की अपर ब्रांच चाहिए तो उसी कॉलेज में आपका स्लाइड करने का मतलब होता है, वही कॉलेज सेम रहेगा, उसकी ऊपर वाली ब्रांच मिल जाएगी। फ्रीज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आपको इलाहाबाद का सिविल मिल गया, आपको यही कॉलेज चाहिए तो आप फ्रीज कर लीजिए। तो एक बार इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा फ्री स्लाइड पर सभी को समझ आया नहीं आया। अगर डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। क्लास 12th का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, EWS OBC वाले बच्चों का फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2024 के बाद के बनवाए, क्योंकि एडवांस में आ चुका है, अभी बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे क्या करना रहेगा जब भी होगा तो मैं अपडेट करता रहूंगा, इसलिए टेंशन मत देना। इनकम सर्टिफिकेट ये क्यों होता है आपका, क्योंकि आप जानते हो NIT और IIT में आपका 1 लाख रुपये से कम आपकी पेरेंट की इनकम है तो आपकी ट्यूशन फीस जो मेजर पोर्शन वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, 0 हो जाता है। एंड साथ ही में अगर 1 से 5 लाख के बीच में तो आपका 2/3 ऑफ हो जाता है। एंड जो बच्चों की 5 लाख से ऊपर उनको पूरा देना होता है। SC ST वाले बच्चों का पेरेंट की इनकम जितनी भी आपकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड होता है। आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जब भी आता रहेगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। ठीक है, ये कैसे फॉर्मेट इसका क्या है, इसका फॉर्मेट भी आपको अपडेट कर दूंगा, इसका फॉर्मेट भी आपका मैं अपडेट कर दूंगा। बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। अब बात करूंगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, गैप ईयर सर्टिफिकेट। ठीक है, गैप ईयर उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चों ने 1 साल का गैप लिया हुआ है। सभी बच्चों के लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ कॉलेज में नहीं भी लगता है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव कॉलेज में लगता है, सब उसकी रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आने के लिए। विड्रॉ एग्जिट ऑप्शन, एक कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट, आपको कोई भी राउंड में कैन विड्रॉ द सीट टिल 5th राउंड। फॉर IITs, मान लो आपको कोई IIT मिल गया किसी भी राउंड में तो आप 5th राउंड तक IIT वाली सीट को विड्रॉ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आगे जाके फर्दर IST मिल गया, IISER मिल गया, IIST बैंगलोर मिल गया, RGIPT मिल गया, आपको IIT नहीं लेना आप वो ले सकते हो। तो इसके लिए आप विड्रॉ करोगे सीट को तो आपका एक फायदा ये रहेगा, आपकी फीस जो है रिफंड हो जाएगी, कुछ पैसे काट के रिफंड होते हैं, कितना काट के बताने वाला। कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अ सीट कैन विड्रॉ द सीट टिल 6th राउंड। NIT, IIT, GFTI के लिए आपका 6th राउंड तक आप, क्योंकि 1 से लेकर 6 राउंड होते हैं जो समय, 5वें राउंड तक आप IIT में सीट विड्रॉ कर सकते हो, इसमें आप 6वें राउंड तक कर सकते हो। आगे डिस्कस करेंगे आपका इंपॉर्टेंट रीएमिटेंस ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस।
for an IT plus system. Partial admission fees at the end of 6th round of JOSA. Candidate having provisionally allocated a seat in any round of JOSA. आपको किसी भी राउंड में अगर सीट अलॉट हुई है, आपने पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की हुई है IT plus सिस्टम में, और साथ ही बच्चा नॉट बीन कैंसिल्ड और विड्रॉन, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू पे पार्शियल एडमिशन फीस. जिन बच्चों ने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे की है उन्हें पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करना है फ्रॉम देयर जोसा पोर्टल. नॉन पेमेंट अगर आपने पे नहीं की तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी. टिटिलाइजेशन ऑफ एलोकेटेड सीट. एंड साथ ही में पार्शियल एडमिशन फीस कितनी होती है? 16,000 रुपए होती है उन बच्चों के लिए, बच्चे SC ST PWD हैं. 36,000 रुपए आपका जनरल WBC बच्चों के लिए 36,000 रुपए पे करना होता है. आपको वेबसाइट से ही करना होता है. कैसे क्या पे करना होता है मैं सबको बताऊंगा जब भी आपका पूरा प्रोसेस होगा. सब हर चीज की वीडियो आपको चैनल में मिल रही होगी. तो इसलिए बोलता हूं आपका ही काम है वो चीज, समझ रहे हैं. सब्सक्राइब करने में ही फायदा, आपको हर चीज चैनल पे मिल रही होगी. फी पेमेंट इन IT सिस्टम. सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना रहेगा जब आपको सीट मिल जाएगी. 40,000 रुपए है किसके लिए? जनरल WBC वाले बच्चों के लिए. 20,000 रुपए SC ST PWD के लिए. पार्शियल एडमिशन फीस आपका देयर इज नो पार्शियल एडमिशन फीस इन IT प्लस सिस्टम. वो केवल NIT IIIT GFTI के लिए है. जो बैलेंस फीस है वो आपको पे करना है किसमें? IIT पोर्टल पे जाके, रिस्पेक्टिव IT पोर्टल पे 6 राउंड के बाद, ठीक है. फी पेमेंट इन IT प्लस सिस्टम में आपको पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है. 20,000 रुपए SC ST PWD के लिए. 40,000 रुपए उनके लिए पे करना है जब सीट अलॉट होगी, जिस भी राउंड में सीट अलॉट होगी तब है. फिर PF पे करना है. फिर उसके बाद बैलेंस फीस आपका पे करना है IT प्लस सिस्टम की वेबसाइट पे जाके, ठीक है. और हाँ, ये उन बच्चों को बैलेंस फीस पे करना है जो बच्चे CSAM में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. ये तो आपको पे करना ही है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल होगी. और इसके अलावा इन केस ऑफ पार्टिसिपेशन इन CSAM राउंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे बैलेंस सेमेस्टर फीस आफ्टर CSAM राउंड 2, ठीक है. उसके बाद पे करना होगा. आगे बात करें CSAB स्पॉट राउंड क्या होता है. यहां पे आपका जैसे जोसा में 2 राउंड होते हैं, CSAB राउंड आपका ये होता है जो भी आपकी NIT IIIT GFTI में सीट वैकेंट रहती है. हर साल अपना लगभग 10,000 के आसपास सीट वैकेंट होती है, ठीक है, 10 से 12,000. तो उन सीट पे आपका एडमिशन CSAB राउंड से होता है. 2 राउंड होते हैं. यहाँ पे काफी पीछे रैंक, लाख रैंक तक, बहुत पीछे रैंक तक कॉलेज मिल जाते हैं. तभी बोलता हूँ आपको सारी चीजें हमारे चैनल पे मिल रही होगी, क्योंकि बच्चों को यही लगता है कि मेरी रैंक कितनी आई है, मेरी रैंक बहुत अच्छी आई है. कई बच्चे अच्छी रैंक पाके खराब कॉलेज जा जाते हैं कि बच्चों की रैंक पीछे होती है उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग वगैरह सब अच्छे से करनी होती है. जिन बच्चों की बहुत पीछे रैंक भी हमने बच्चों ने कॉलेज दिलवाया हुआ है. तो यही होता है कि अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको लाख रैंक तक GFTI वगैरह मिल जाते हैं. NIT तक मिला हुआ है लाख रैंक तक. उसके अलावा आपका IIIT वगैरह भी पीछे रैंक तक मिल जाता है. एडमिशन ऑन वैकेंट सीट NIT IIIT GFTI, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस आपकी पहले पे करनी होती है. वहां पे आपका फीस 0 होती है ना. यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फीस जनरल EWS OBC वाले बच्चों की 44,000 रुपए है. फॉर SC ST PWD के लिए 24,000 रुपए. इसके अलावा बहुत सारे इसमें चीजें हैं. नॉट पार्टिसिपेटेड इन जोसा और नॉट, और हाँ ये उनके लिए है जो बच्चों को जोसा में सीट नहीं मिली है या फिर आपको जोसा में सीट मिली है एंड आपकी सीट नॉट पार्टिसिपेटेड इन जोसा. और लोग हाँ, जो जिन बच्चों ने सीट नहीं मिली हुई है या फिर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया जोसा के लिए, उस CSAB में इतनी फीस है. और जिन बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेट किया हुआ है एंड साथ ही में उनकी सीट कैंसिल हो गई है, जोसा में उन्होंने फी पे की हुई है, उनके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर होता है. वो जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा. हर साल का डिफरेंट होता है. उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा. जब भी आपका आता रहेगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा. कॉलेज बहुत पीछे रैंक तक मिलता है. तो ये था आपका पूरा प्रोसेस. कैसा लगा आपको वीडियो जरूर वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा. अगर आपको NIT IIIT GFTI की कट ऑफ का रैंक चाहिए हर NIT का तो आप जरूर बताइएगा. स्कॉलरशिप किस कॉलेज में क्या रहता है, बहुत सारे IITs में भी स्कॉलरशिप रहती है, GFTI में भी रहती है. किस कॉलेज में क्या स्कॉलरशिप है इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो जरूर वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं आपसे अगले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में. बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद.